तो एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है और अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का एक जो मुजव्जा प्लान है कि टेस्ट टीम को 2 टायर में चेंज किया जाए। जो फर्स्ट 6 रैंकिंग की है जिसमें पाकिस्तान नहीं है वो एलीट टेस्ट टीमें होंगी, और जो बाकी रैंकिंग की है जिसमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और बांग्लादेश, ये सब जो है वो सेकंड टायर में आएंगी। और सेकंड टायर वाली टीम मीन जो फर्स्ट 6 में नहीं है वो 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगी। जो फर्स्ट 6 में है वो 5 दिन का जो रूटीन में टेस्ट मैच होता है वो होगा। यानी डिवीजन कर दी गई है, एक अच्छी टीम है, एक बुरी टीम है। और पाकिस्तान 7वीं रैंकिंग पे है, इसलिए कि वो सेकंड टायर में चलेगी। और पाकिस्तान मुझे ये शुरू से ही ये जो मंसूबा है ये किसी हद तक एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बेसिकली इसके पीछे मोटिव यही है, बीसीसीआई, आईसीसी मीन बीसीसीआई, कि पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में थोड़ा पीछे पीछे धकेला जाए, जिस तरह मर्जी धकेला जा सकता है। उसमें कुछ गलती हमारी अपनी भी है कि हम टेस्ट को ज्यादा सीरियस लेके नहीं चले। हमारे टेस्ट के अंदर पिछले 2-3 सालों से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर उससे पीछे हम बेहतर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट टायर की श्रीलंका और इंडियन की टीम को देखा जाए जो आईसीसी के मुताबिक फर्स्ट टायर में आती है, हमने दोनों को हराया अभी हालिया। तो एक फर्स्ट टायर में शामिल टीम हमसे हारी है, तो कैसे वो हमसे बेहतर है? मतलब हमने श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराया है। अब श्रीलंका चूंकि रैंकिंग में हमसे बेहतर है और हम साथ में पे हैं, इसलिए वो फर्स्ट टाइम में होगी और हम इसमें, ये कहाँ का मतलब वो एक इंसाफ होगा? अब जो कमेटी बनाई है जिसने के एक पूरे का पूरा प्लान बना के देना है, उसमें आईसीसी के सेकंड बॉस हैं जो कि इंडिया से हैं, वो शामिल हैं, इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के हाई ऑफिसर शामिल हैं। आपको मालूम होगा, बहुत पुरानी है, आपने 2014-15 में सुना होगा, बिग थ्री का एक बिग थ्री बेसिकली अब एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करती, बट फॉर्मली एग्जिस्ट करती है। वो इसलिए कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों जब आपस में टेस्ट सीरीज खेलते हैं तो 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं। बाकी जितनी टीम है, लाइक पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ खेला 3 टेस्ट मैच से, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ खेला 2 टेस्ट मैच थे, मगर जब इंडिया ने बॉर्डर कॉस्को ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, अब इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं तो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि आप 5 टेस्ट मैच खेलते हैं, मनी इन्वॉल्व होता है, उतने राइट होल्डर्स आपको उतना पे करते हैं। जैसे आपने 4 रोज पहले नजम शेट्टी साहब ने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि हमने अफगानिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने वो रिक्वेस्ट कबूल किया और शादाब खान को 3 टी20 मैचेस सीरीज का कप्तान बनाकर भेजा था शारजा में। तो 3 मैचेस से ही अफगानिस्तान ने तकरीबन $1 मिलियन बना लिए थे। तो मतलब मैचेस ज्यादा होते हैं, पैसे इन्वॉल्व होता है, आपके बोर्ड को पैसा ज्यादा मिलता है। मगर 3 बड़े देश आपस में 5 खेल लेते हैं, मगर यही देश जब किसी और के साथ खेलेंगे तो 2 टेस्ट मैच खेलेंगे या 3 खेलेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में गया था तो 3 टेस्ट मैच खेले थे, मगर इंडिया गया तो 5 खेले। अब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान गया तो 2 ही खेले, पाकिस्तान इंग्लैंड ने 3 खेले, बट इंडिया इंग्लैंड खेलेंगे तो 5 खेलेंगे। तो ये डिवीजन करके रखिए, जो कि मेरी समझ से बाहर है। और फिर अगर आपको लगता है कि एक टीम एलीट है, दूसरी टीम उतनी बेहतर नहीं है, तो पाकिस्तान ने अभी इंग्लैंड को अपने घर में 2-1 से हराया। पाकिस्तान ने अभी अब देखिए कि श्रीलंका को उनके घर में जाके हराया 2022-23 के अंदर। सो जो फर्स्ट टाइम में हमको तो हम भी कर चुके हैं, तो फिर हम कैसे उनसे कम है? ये जो रैंकिंग का सिस्टम है ना पाकिस्तान की, हो सकता है पिछले 2-3 वर्षों में अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, मगर 2021 में देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। और अब अगले आंदा जो 1-2 वर्षों में पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान की बेहतर रहेगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के पास सीरीज आसान है। ये मैं हमेशा मानता हूँ, टेस्ट के अंदर स्पेशली आप होम टीम को बहुत एडवांटेज होता है। लाइक हमने इंग्लैंड को अपने घर में हरा दिया, बट जब हम इंग्लैंड को अपने इधर खेलने आएंगे, इंग्लैंड के पास आएंगे, शायद हम ना जीत पाए सीरीज। जैसे इंग्लैंड इंडिया में आया, सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता, बाकी हार गया था। यही इंडिया जब इंग्लैंड में आ रहा तो इंग्लैंड आपको डिफरेंट नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका में जाके हम 2-0 हारे हैं, बट साउथ अफ्रीका जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आया था हम 2-0 जीते थे। सो ये रोटेशन जो होती है ना, अब अगले 2 वर्षों में पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होनी चाहिए। मुझे तो कोई रीजन नजर नहीं आती कि हम WTC का फाइनल ना खेलें, मुझे ये रीजन नजर नहीं आती, क्योंकि आपको अभी सीरीज खेला, अपने बांग्लादेश में खेलना है, अपने इंग्लैंड में खेलना और अपने वेस्ट इंडीज में खेलना, ये 3 अवे है। इससे पहले हमारी वे क्या थी, हमने साउथ अफ्रीका में खेला, जहां पे आज तक ना इंडिया जीता है ना हम जीते हैं। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया का पलड़ा भारी है, वो बहुत बेहतर खेले हमसे। पर न्यूजीलैंड में हम इंडिया से बहुत बेहतर खेले। न्यूजीलैंड के अंदर हमारी परफॉर्मेंस इंडिया से बहुत बेहतर है, और इंग्लैंड के अंदर इंडिया भी बेहतर है, हम भी बेहतर, बट कलेक्टिवली आप देखा जाए तो इंग्लैंड के अंदर भी पाकिस्तान का बड़ा भारी है। हाँ, साउथ अफ्रीका में हमने लास्ट जब ड्रॉ किया था शायद 98 में किया, बट इंडिया भी ड्रॉ करके गया। साउथ अफ्रीका में दोनों का मिक्स है, कुछ सीरीज दोनों नहीं जीत पाए हैं। तो ये एक मैटर करता है। वनडे सीरीज सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हम जीते, उसके बाद इंडिया भी जीता है, बट सबसे पहले हम जीते। मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को लेकर आप ये फैसला कर रहे हो, पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को कि कोई सी टीम बुरी है उसमें हम टायर बना रहे, तो वो शायद बेहतर नहीं रहेगा। हाँ, जब ये पूरे का पूरा फॉर्मूला आएगा कि अब तो शायद ये ज्यादा क्लैरिटी हो, बट इसको इस तरह से लेना कि अगर पाकिस्तान बेहतर टेस्ट टीम नहीं है, वेस्ट इंडीज बेहतर नहीं है या बांग्लादेश बेहतर नहीं है और इससे वापस नहीं खेलेंगे तो कैसे बेहतर होंगे?
ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसको पर बात होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस बताता हूँ 2021 से लेकर अब तक पाकिस्तान की टेस्ट के अंदर। वो जानना बहुत जरूरी है कि 2021 में हम बेहतर थे, उसके बाद थोड़ा ये रहे हैं। उसमें मैं खुद मान लेता हूँ कि कुछ गलती हमारी अपनी टीम की और हमारे बोर्ड की भी है। ज्यादातर हमारी टीम की है कि